और पता चला कि संगा के एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं, उसके शरीर पे 80 घाव लगे हुए। कितने घाव है? 80 घाव लगे हुए। तो सैनिकों ने कहा यार जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनक तो नहीं है, डाकी है, इसे मना कर दिया। अब राजा बैठ सकता है, फौजियों को लगता था यार हमारा घर पीछे है, हम क्यों लड़े। दूसरा ये था मुसलमान राजाओं की एक विशेषता थी कि वो दुश्मन का पता लगाया करते। इस 1 महीने की अवधि में जब संगा के बारे में पता लगाया गया तो समझ में आई बात कि संगा आज दिन तक कोई युद्ध नहीं आया, इसके सामने जो कोई गया इसने भगा भगा की मत है। और पता चला कि संगा के एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं, उसके शरीर पे 80 घाव लगे हुए। कितने घाव है? 80 घाव लगे हुए। तो सैनिकों ने कहा यार जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनक तो नहीं है, डाकी है, इसमें तेरा घाटा उसका मर जाएंगे फालतू के अंदर, क्या लड़ना है इससे अपने, और हम इससे लड़ेंगे। बाबर ने लगा मरा दिया, यदि फौजी नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या। बाबर ने कहा कि तुम क्या सोचते हो, बाबर खुद के लिए लड़ता है। उन्होंने कहा सोचते नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लड़ता है? हाँ। उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक नदियों में, पहाड़ों में, मरुस्थलों में इस्लाम की पताका लहराई जाए। ये जिहाद है। क्या है? ये धर्म की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई है। बाबर जिहाद के लिए लड़ रहा है। अगर तुम बाबर का साथ दोगे तो ठीक, वरना बाबर अकेला लड़ेगा। यदि बाबर अकेला लड़ेगा तो बाबर जीत गया तो बाबर गाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यदि बाबर मर भी गया तो उसे जन्नत नसीब होगी, वो शहीद कहलाएगा। तो मेरी साथ आना चाहते हो ठीक है, वरना भागो यहाँ से। थोड़ा गाजी, शहीद, जन्नत, बेहतर, बुरे, इस टाइप की बात की तो थोड़ा फौजियों में जोश आया। फिर भी एक कोई फौज साहब खड़े, फिर फौज साहब ने कहा होल्ड ब्रो 1 मिनट, ये ना इस्लाम, अल्लाह, कुरान, जन्नत, ये बातें तेरे मुंह से भली नहीं लगती, दारूड़ी है।